दूसरी इनिंग की अब यहाँ से शुरुआत होती हुई। जो टारगेट है धनेश 11 कुक्से के सामने वो 52 रनों का टारगेट रखा है नवाब स्पोर्ट्स ने। ओपनर बल्लेबाज भेजना है धनेश 11। हेलो हेलो। तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज सूरज केने और अजय भैर जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज विजय। आज के दिन का ये पहला मुकाबला और दूसरी इनिंग अब शुरुआत होने जा रही है। विजय गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज सूरज। पहली गेंद वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को कवर की दिशा में खेल दिया वहां पर बल्लेबाज सूरज ने। एक रन इस गेंद के ऊपर और खाता खुलता हुआ धनेश 11 कुक्से का और बल्लेबाज सूरज का जो टारगेट है वो 52 रनों का टारगेट रखा है नवाब स्पोर्ट्स ने। इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा था धनेश 11 कुक्से का और सही साबित भी हुआ है उनका ये फैसला क्योंकि गेंदबाजों ने अपना काम बाखूबी किया है। बहुत ही बेहतरीन सभी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर देखना है डीप से खिलाड़ी आते हुए उसी बीच दूसरे रन के लिए पलटे वहां पर बल्लेबाज और रॉन्ग एंड के ऊपर थ्रो। बहुत बढ़िया वहां पर दौड़ देखने को मिली है विकेटों के बीच में तेज कदमों के साथ यहाँ पर 2 रन पूरे की है अजय भूर। वैसे भी विकेटों के बीच में बहुत तेज दौड़ते हैं और वही देखने को भी मिला है। जैसे ही देखा कि डीप का खिलाड़ी थोड़ा सा सुस्त नजर आ रहा अपने कदमों को तेज कर वहां 2 रन पूरे किए। 52 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यहाँ पर धनेश 11 कुक्से। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है वो जॉय कुमार और एसके इंटरप्राइजेस के बीच में रहेगा। एक बार फिर से बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को कवर में खेला है देखना है दूर से खिलाड़ी आते हुए लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक और 4 रन। तो अच्छी बल्लेबाजी वहां देखने को मिल रही है अजय द्वारा। इस चौके की मदद से स्कोर 7 पर जा पहुंचा है। पिछली गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवर ड्राइव लगाया था वहां पर बल्लेबाज ने। जब इस तरह से कोई बल्लेबाज स्ट्रोक लगाता है तो फिर खेलने वाले को भी और देखने वाले को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक बार फिर से वहां पर गेंदबाज फिर से वहां पर हल्के हाथों से खेलने की कोशिश लेकिन इस बार सही लाइन के ऊपर वहां गेंद रही थी गेंदबाज विजय की। अच्छी वापसी इस बार देखने को मिली जब पिछली गेंद के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज ने।
अच्छा कमबैक, और इसी तरह की गेंदबाजी की ज़रूरत भी है नवाब स्पोर्ट्स को, क्योंकि धनेश 11 कुक्सी के पास जो बल्लेबाजी है वो काफ़ी डीप तक बल्लेबाजी है। दूसरी इनिंग की जो शुरुआत की है दोनों बल्लेबाजों ने अब तक अच्छी बल्लेबाजी की, सूरज और अजय ने। इस बार देखना है अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया एमश दूर से आते हुए, लेकिन इस बार एक ही रन ले पाएंगे वहां पर बल्लेबाज। अच्छी गेंद रही थी इस बार विकेटों के बीच में, और बहुत बढ़िया तरीके से ये स्ट्रोक को भी खेला था, और कमाल की फील्डिंग, तो सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिला यहाँ पर इस गेंद के ऊपर। दूसरी इनिंग का ये पहला ओवर चलता हुआ। दीपक मडवी ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी की है आज के दिन इस मुकाबले में। क्रॉस द लाइन इस गेंद को खेल दिया वहां पर। इस एक रन की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 9 रनों पर। तो पहले ओवर की समाप्ति और 9 रन। हालांकि धनेश 11 कुक से भी जब बल्लेबाजी कर रही थी उन्होंने भी पहले ओवर में 9 ही रन बनाए थे। सॉरी, नवाब स्पोर्ट्स दीपक मडवी ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, अपने 2 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेटें हासिल की है उन्होंने। तो दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज सोनू। पहली गेंद वहां पर शॉर्ट गेंद हुक करने की कोशिश की है बल्लेबाज ने। 1 फॉर दी ओवर का इशारा इस वक्त आता हुआ। तो पहली गेंद वहां पर शॉर्ट गेंद रही थी जहां पर हुक करना चाहते थे वहां बल्लेबाज। डॉट गेंद के साथ दूसरे ओवर की और अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज सोनू ने। इस बार देखना है सही कनेक्ट, और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। बहुत ही गजब का स्ट्रोक वहां पर आता हुआ बल्लेबाज सूरज केने के बल्ले से। पहली गेंद शॉर्ट थी जहां पर बीट हो गए थे बल्लेबाज, लेकिन इस बार गजब का स्ट्रोक मिड विकेट को क्लियर किया, और सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 52 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई और अच्छी शुरुआत अब तक दिलाई है ये दोनों बल्लेबाजों ने, सूरज केने और अजय भीर। लेकिन गेंदबाजों का अब यहाँ से पलटना होगा। अगर इसी तरह से गेंदबाजी चलती रही तो ये जो टारगेट है थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अब तक 15 रन बन चुकी है और दोनों ही जो बल्लेबाज है लाइन में नजर आ रहे हैं। सोनू, पहली गेंद तो बहुत ही कमाल की रही, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज ने। एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर सूरज। इस बार हल्की सी शॉर्ट गेंद वहां पर दिशा दिखाई, इस गेंद को देखना है डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। इस बार एक ही रन ले पाए वहां दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर 1 रन की मदद से अब 16 पर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जॉय कुमार स्पोर्ट्स और एसके इंटरप्राइजेस के बीच में अगला मुकाबला। इस बार अच्छी गेंद वहां पर विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था और अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया वहां बल्लेबाज अजय ने। तीसरा मुकाबला हम देखेंगे आज के दिन का जोहान स्पोर्ट्स और मैगी 11 के बीच में। जोहान स्पोर्ट्स पहली बार इस सीज़न BC4 का टूर्नामेंट खेलने जा रही है। इस बार स्लॉ करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने।
बहुत बढ़िया गेंद रही थी और गेंद की पिच तक जाकर वहाँ स्लॉक करना चाहते थे बल्लेबाज। लेग बाय के रूप में 1 रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई सोनू द्वारा। इस बार फिर से वहां देखना शॉर्ट गेंद थी, हुक किया इस गेंद को, फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई और कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। 4 रन इस गेंद के ऊपर और ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो बहुत बढ़िया नजर आता हुआ 22 रन। पहले ओवर में जो गेंदबाजी की थी विजय ने 9 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में सोनू के खिलाफ थोड़े से रन बटोरे बल्लेबाजों ने, 13 रन खर्च किए वहाँ गेंदबाजों ने। एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई धनेश 11 कुक्से को। पहले 2 ओवर की समाप्ति पर 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सूरज केने और अजय भोयर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, जहां सूरज ने 1 सिक्सर लगाया तो अजय भोयर ने अब तक 2 बाउंड्री लगाई है। लेकिन नवाब स्पोर्ट्स को अब यहां से पलट कर वार करना होगा, क्योंकि अब यहां से जो इक्वेशन है वो 24 गेंदें और 30 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी में अब परिवर्तन होता हुआ और विक्की यादव को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। विक्की सामना करेंगे वहां बल्लेबाज सूरज। पहली गेंद वहां पर विक्की की ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। वाइट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है विक्की यादव ने। शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, वहाँ बल्लेबाज ने देखना है डीप से खिलाड़ी आते हुए, और उसी बीच 1 रन ले पाएंगे इस गेंद के ऊपर सूरज केने धनेश 11 के लिए खेल रहे। एक सूरज केने हम अगले मैच में देखेंगे इसके इंटरप्राइजेस के लिए खेलते हुए। बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर विक्की की। हालांकि सवाल पूछा गया वहां पर, लेकिन लाजवाब गेंद रही थी विक्की यादव की। दिशा दिखाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज अजय ने। इसी तरह की गेंदबाजी की ज़रूरत भी है नवाब स्पोर्ट्स को, क्योंकि अच्छी शुरुआत दिलाई है दोनों बल्लेबाजों ने। 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 52 रनों के लक्ष्य का पीछा इस वक्त करती हुई। इस बार जाएंगी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ अजय भोयर के बल्ले से, पुल और सक्सेसफुल। पिछली गेंद के ऊपर पूरी तरह से बीट कर दिया था बल्लेबाज को, लेकिन इस बार क्या कमाल का स्ट्रोक लगाया है वहां पर बल्लेबाज ने। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 30 पर। अब यहां से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 22 रनों की और ज़रूरत है, जबकि 10 के 10 विकेट अभी पूरे बचे हुए। फिर से वहां पर शॉर्ट पुल लगाना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन थोड़ी सी पिचअप होने के बाद गेंद नीचे की तरफ रह गई थी। वही कारण रहा था कि गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे बल्लेबाज अजय। सिक्सर लगने के बाद इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है विकी द्वारा। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर, हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया, और जैसे स्ट्रोक खेला रन के लिए निकल पड़े थे वहां पर बल्लेबाज। बिल्कुल यहाँ से एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि 10 के 10 विकेट बचे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भावेश पवार का आना बाकी है, क्योंकि आज वो टीम में भी नहीं है।
पुल करने की कोशिश की वहाँ पर, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए। कामरान वहाँ पर मौजूद है, एक रन इस गेंद के ऊपर। अगला मुकाबला जो है, दोनों कैप्टन टॉस के लिए आ जाना है। जॉय कुमार के कैप्टन और एसके इंटरप्राइजेस के कैप्टन, दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। मैच ही के बाद कराना। आइए आगे के ओवर में क्या कुछ होगा ये बताएंगे राहुल भैर। थँक्यू सो मच मजरजी. यावेळेचा हा फटका ऑन साईडला खेळालेत. डीप मध्ये तिकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहेत. यावेळेचा शॉट सुंदर आहे. सूरज केनेचा हा क्लास आहे. पाठवला चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सिक्सर. या षटकाच्या नंतर आपण टॉस बॉक्स मध्ये टॉस करू. एसके इंटरप्राइजेस आणि जयकुमार मध्ये अपन टॉस करू. मजर जी आपको रेडी रहना है टॉस के लिए. अगले मैच का टॉस करेंगे टॉस बॉक्स में. एसके इंटरप्राइजेस आणि जयकुमार दोन टीम मध्ये आपण पुढच्या मासात टॉस करतोय. स्कोर बोर्डवरती रन्स आहेत आम्हाला साहेब म्हणून सांगतायत. 40 धावा. विजयासाठी अजून धावांची गरज आहे. 12 धावेची अजूनही गरज आहे. दनेश कुकसे संघाचा प्रतिम क्रिकेट आतापर्यंत या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. जबरदस्त सख्खे. षटकातील पुढील चेंडू बॅकफुटला जाऊन पंच करत असताना प्रतिम शॉट चपराक. हा देखील चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावा इथं अजून मिळतील. मॅच खुली करत असताना सूरज केने. क्लासिकल क्रिकेट. दनेश कुकसे सध्या सिटी फॉर्मॅट मध्ये भरपूर त्यांची चांगली कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळते. प्रतिम त्यांचा खेळ. पांडुरंग धर्मा पाटील कुकसेच्या आणि विश्वास शेठ पाटील यांचा हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. दनेश कुकसे 8 धावेची फक्त गरज आहे. अरंदला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू चांगला. येती विकेट आणि ही विकेट अगोदर येणं खूप गरजेची होती. थोडासा उशीर झालाय. मग धक्का इथं लागत असताना आम्हाला साहेब सांगतात पहिला धक्का दनेश स्पोर्ट्स कुकसे टीमला. अजूनही 8 धावेची गरज या मॅच मध्ये सामना जिंकण्यासाठी. योगी आलेत नवीन बॅटर. 8 धावेची अजूनही गरज आहे मॅच मध्ये सामना जिंकण्यासाठी दनेश स्पोर्ट्स कुकसे टीमला. नवाब स्पोर्ट्स कडनं पहिल्या इनिंग मध्ये एवढी चांगली बॅटिंग त्यांची झाली नव्हती. त्याचंच कारण एक छोटी धावसंख्या. पहिल्या 6 ओव्हरमध्ये 50+ धावा बनवल्या. आज देखील सुंदर मॅच आपण एन्जॉय करू. चांगल्या टीम सिटी फॉर्मॅटमधून BC फॉर्मॅटमधून इन ॲक्शनमध्ये असतील. जयकुमार आणि SK मध्ये या पुढची मॅच आहे. समोरचे प्लेसमेंट सुंदर आहे. तिथे फिल्डर आहेत उपस्थित. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत धाव मिळते सिंगल. आणि सिंगलच्या मदतीने स्कोर बोर्डवरती रन्स एकूण पाहायला मिळत आहेत. 45. 7 धावेची अजूनही गरज आहे. झोन स्पोर्ट्स आणि मॅगी 11 मध्ये देखील मॅच सुपर होणार आहे. बागफुला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. रन्स इथनं मिळणार नाहीये. धाव नसणारे. आला चेंडू डॉट.
7 धावेची अजूनही गरज आहे मॅचमध्ये. सामना जिंकणारी चेंडू शिल्लक आहेत अजूनही 12 चेंडू आणि 6 धावा. आपण टॉस करूया मजरजी. टॉस करना है अगले मैच का. टॉस बॉक्स में मेमन ट्रॉफी 2022 दूसरा दिन और दूसरे मुकाबले का टॉस होने जा रहा है, जहां पर खेलने वाली टीमें एसके एंटरप्राइजेस और जॉय कुमार दोनों कैप्टन आ चुके हैं, शुमैल और केतन. हमारे बीच में नूरुल एंड शेख साहब मौजूद, नवाब स्पोर्ट्स की. ये कॉइन दिखा दूं, एक तरफ है विक्टोरियन स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ है मेमन ट्रॉफी. मेमन ट्रॉफी कहना यहाँ पर शुमैल सूसे का, और देखना है आता क्या है मेमन ट्रॉफी. तो टॉस को जीता यहाँ पर एसके एंटरप्राइजेस ने. ये नूरुल शेख साहब ये कॉइन देते हुए आपको आपल्याला रन्स पाहायला मिळत आहेत. नावा आहेत 28. 28 धावा स्कोर बरोबर. तिसऱ्या ओव्हरचा खेळ मार्गस्थ असताना अक्षय बॉलिंग मार्क वरती आहेत. आवेश बॉलिंग मार्क वरती, माफ करा. यावेळेचा हा चेंडू भरपूर चांगला समोर ड्राईव्ह करत असताना एक धाव झाली आहे कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न वेगानं सुरू आहे आणि बघता बघता ही दुसरी देखील धाव कंप्लीट करत असताना सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. धाव आहेत ना मिळतात 2 आणि या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती रन्स आहेत 30. आवेश तिसऱ्या ओव्हरमध्ये बॉलर बॉलिंग मार्क वरती. जगदीश शेलावन पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करतोय. षटकातील पुढील चेंडू आवेश पाटील विकेट ना. यावेळेस पीछे लेंथ रीच के लिए फटका चांगला, धावा देखील चांगला मिळतील. चेंडू जातोय वाईडिश लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सिक्सर. तीन ओव्हरचा खेळ संपला. 3 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्डवरती 36 धावा आहेत. पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना जगदीश शेलावन 36 धावा स्कोर बोर्डवरती. चला वेळ कमी घ्या. फारुख सर आपण थोडस सहकार्य करायचं आहे. अंपायर आपण लगेचच सूचना द्यायच्या आहेत फिल्डर्सला. आपण लवकरात लवकर मॅच ऑन करायची, कारण का भरपूर उशीर आणि भरपूर वेळ लागतोय. आजच्या स्पर्धेचा दुसरा दिवस. सुंदर क्रिकेट टूर्नामेंट अप्रतिम मेमन ट्रॉफीचं आयोजन. काल पहिला दिवस स्पर्धेचा होता. यापुढच्या दोन्ही टीमच्या कॅप्टन या चेंडूच्या नंतर मी लगेचच अनाउन्समेंट करतोय की कुठल्या टीमला रिपोर्ट करायचे. रईस बिल्डर अँड डेव्हलपर्स आणि त्यांच्या अगेन्स्ट मायरा स्पोर्ट्स या पुढचा सामना आहे. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन अजिबात वेळ न घेता लवकरात लवकर आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. आमच्या व्यासपीठासमोर टॉस केला जाईल. रईस बिल्डर अँड डेव्हलपर्स आणि त्यांच्या अगेन्स्ट मायरा स्पोर्ट्स. स्लॉकशिप करण्याचा प्रयत्न. चेंडूना बॅटच्या संपर्क नाही. अंपायर फारुख सरांचा आपल्या अंदाजामध्ये आमच्यापर्यंत आला इशारा व्हाईट बॉलचा. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाचे धावसंख्या जातात 1 न पुढे. स्कोरबोर्ड वरती रन्स आहेत 38. 38 धावा स्कोरबोर्ड वरती आहेत. षटकातील पुढील चेंडू करशन शेट फुलवरे यांनी आज टीम मध्ये नक्कीच त्यांची आपल्याला जागा पाहायला मिळते. आज त्यांनी डेब्यू देखील केलाय आणि त्यांचे जवळचे मित्र सुभाष दादा ठाकरे यांच्याकडनं खास करून शुभेच्छा आल्या आहेत करशन शेट फुलवरे यांना. राजा माणूस आज इन ऍक्शन मध्ये आहेत आणि सुभाष दादा ठाकरे यांच्याकडनं करशन दादा फुलवरे यांच्यासाठी भरपूर शुभेच्छा. यावेळेचा फुल टॉस आहे. फटका हवेत खेळत मिसामिंग शॉट. तिथे फिल्डर आहेत उपस्थित. थोडीशी चूक झाली आणि त्याचा फायदा होत असताना 4 धावा.
जगदीश नाईक, किसन म्हात्रे आणि मिलिंद म्हात्रे यांच्याकडनं खास करून अधिक शुभेच्छा येत असताना आज त्यांनी डेब्यू केला आहे. करसन शेट इन ऍक्शन मध्ये आहेत आणि त्यांच्यासाठी खास करून या शुभेच्छा येत असताना या चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती दाबा 43 धावा स्कोरबोर्ड वरती आहेत. षटकातील पुढील चेंडूच्या बादचा संपर्क आहे. आली विकेट. फलंदाज बाद. बघूया आज फिरकी पाहायला मिळेल का. फिरकीचे जादूगर म्हणून करसन शेट यांची ओळख आहे आणि आवर्जून जगदीश नाईक, मिलिंद म्हात्रे, विश्वजित नाईक हीच बॉलिंग पाहण्यासाठी ते आलेत. तर बघूया आज करसन शेट बॉलिंग करतील का या मॅच मध्ये. विकेट येते जगदीश 11 टीमला अजून एक धक्का. संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती धावा आहेत 43. नवीन बॅटर योगेश्वर पाटील. न्यू मायनिंगचा वेळ कमी घ्या प्लीज. वेळ न घेता आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायचे. थोडं सहकार्य करा. रईस बिल्डर एंड डेवलपर्स के कैप्टन आणि मायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको जल्द से जल्द टॉस बॉक्स में आना है. अगले मैच का टॉस किया जाएगा. दोनों टीम के कैप्टन को आना है टॉस बॉक्स में. बंटी शेट ना. बंटी फुलोरे आणि करसन दादांना देखील तुमच्याकडनं ना काय बोलू तुमचं नाव. नरेंद्र चौधरी यांच्याकडनं देखील खास करून शुभेच्छा. जे जयकुमारचे ऑनर आहेत आज नक्कीच इन ऍक्शन मध्ये खेळत आहेत. करसन शेट फुलवरे राजा माणूस यांच्यासाठी खास करून शुभेच्छा. यावेळेचा फुल टॉस एक फटका पाठवलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. लॉंग 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 बिग वे पत्रा बजाव सिक्सर आलाय आणि या सिक्सरनं संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती रन्स आहेत 49. 49 इन बोट. 49 धावा स्कोरबोर्ड वरती. षटक मार्गस्थ असताना चौथं बॉलिंग मार्क वरती बंटी. बॉलिंग मार्क वरती जुने जाणते खेळाडू. आज पुन्हा एकदा नक्कीच त्यांना संधी दिली जाते. वाईट बॉल नो बॉलचा इशारा अंपायरचा आला. यस, येणारा चेंडू फ्रीजचा असेल तोच इशारा लगेचच अंपायरने देखील केला. एक संधी असणार आहेत ना बॅटरसाठी. जगदीश 11 टीमचा आतापर्यंत चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळतो. संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती रन्स आपल्याला पाहायला मिळतात 50 कंप्लीट 50 अप. 50 धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत. षटकातील पुढील चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क अजिबात नाही. भरपूर सुंदर हा बंटीचा अंतिम आपल्याला पाहायला मिळाला. षटक इथनं संपल्या. चौथं देखील 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 4 ओव्हरच्या अखेरीस पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना जगदीश 11 टीमची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्डवरती रन्स एकूण आहेत 50. रईस बिल्डर अँड डेव्हलपर्स आणि मायरा स्पोर्ट्स दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना लवकरात लवकर रिपोर्ट करायचं आहे. दोनों टीम के कैप्टन आपको आना है टॉस के लिए. अगली मैच
महेश चव्हाण बॉलिंग मार्क वरती. यावेळेचा फटका हवेत खेळले. टायमिंग एवढं चांगलं नाहीये मात्र फटका सुंदर खेळले. नो चान्स फिल्डर. चेंडू 1 बॉल्स ओव्हर द लाईन. 4 रन. चांगला फटका जगदीश 11 टीमचा चांगला की आपल्याला या मॅच मध्ये पाहायला मिळतोय. या चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती रन्स आपल्याला एकूण पाहायला मिळत आहेत 54. 54 धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत. महेश चव्हाण बॉलिंग मार्क वरती. साकिंगला बॅटर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत शुभम जो सलामीला आला होता. शुभम आणि योगेश खेळतोय. हेलिकॉप्टर शॉट खेळायचं होतं. ड्राईव्ह केला. फटका सुंदर खेळले. डीप मध्ये फिल्डर आहेत उपस्थित. फिल्डिंग चांगली झाली. रनआउटची संधी आहे आणि मिळेल रनआउटची विकेट. कॉलिंग अजिबात नाहीये. कॉर्डिनेशन अजिबात नव्हतं. त्याच कारणानं इथे रनआउटची विकेट फलंदाज होतात बाद. नवीन बॅटर राज पाटील. महेश चव्हाण षटकातील पुढील चेंडू. फुल टॉस आहे. फटका सुंदर खेळले. पाठवला चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. राज पाटील आल्या आल्या आक्रमणाला सुरुवात केली आहे. सिक्सर. सिक्सरच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 61 इन बोट. चेंडू आपण द्यायचं लगेचच. 61 धावा पुस्तकावरती. जगदीश 11 पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना टेमकर 11 संघ थोडासा बागपुटला आहे. त्याचं कारण बॅटिंग चांगली होती या ओव्हर मध्ये. एक सिक्सर आला. यावेळेचा हा चेंडू सुंदर आहे. कमबॅक करत असताना लगेचच बॉलर महेश चव्हाण आला. चेंडू डॉट. संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती धावा आहेत 61. 61 धावा स्कोर बोर्डवरती. राज पाटीलनं पहिलाच बॉलवरती आक्रमण केला होता. त्याच्यानंतरचा डॉट चेंडू आला. अजून एक सुंदर चेंडू. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू डॉट. सुंदर कमबॅक आणि सुंदर बॉलिंग करत असताना या षटकामध्ये षटकातील पुढील चेंडू ऑन साइडला हा फटका खेळला. तिथे डीप मध्ये फिल्डर आहेत. 1-2 का 4. 1-2 का 4. का फिल्डिंग. नशिबाच्या धावा 4. या चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जगदीश 11ची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 65. षटक संपली आहेत. 5 धावा आहेत 65. अजून एका षटकासाठी बाकी आहे. चला या पुढच्या दोन्ही टीमच्या कॅप्टन लवकरात लवकर रिपोर्ट करायचा आहे. रईस बिल्डर अँड डेव्हलपर्स आणि त्यांच्या अगेन्स्ट मायरा स्पोर्ट्स या पुढची मॅच आहे. दोन्ही टीम कॅप्टन आपण या लगेचच टॉस साठी केलं जाईल. पुढच्या मॅचचा टॉस. अंतिम षटक. बॉलिंग मार्क वरती बॉलर मिलिंद. एक चांगली धावसंख्या पहिल्या 5 ओव्हरच्या अखेरीस धावा स्कोर बोर्ड वरती 65. 65. उसके बाद 3 का मैच है. उसमें जो जीतेगा ना वो आखिरी मैच खेलेगा लास्ट.
यावेळेचा हा चेंडू अकोटप्पाचा होता आणि सुंदर हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. या मॅचमधून जो संघ जिंकेल 1/4 ओव्हरचा इशारा अंपायर्स देत असताना बॉलरला. या मॅचमधून जो संघ जिंकणार आहे तो संघ रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्स काल्हेरच्या अगेन्स्ट सामना खेळ. आजच्या दिवसातील तो अंतिम सामना असेल, या गोष्टीची नोंद घ्यावी. याच्या नंतरची मॅच आहे रईस बिल्डर अँड डेव्हलपर्स आणि त्यांच्या अगेन्स्ट मायरा स्पोर्ट्स बिग फॅट मॅच. एक चांगली मॅच आपल्याला यापुढची पाहायला मिळणार आहे. षटकातील पुढील चेंडू हा कुटापाचा आहे. ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न, स्ट्राईक अशी मिळणार नाहीये. भिवंडीचा क्रिकेट आहे, भिवंडीचा क्रिकेट आहे. इथे नियम भरपूर आहेत, त्या नियमांचं पालन करावं लागतं, ते नियम फॉलो करावे लागतात. BC4 फॉर्मॅट आहे इथे, तर नियम तर काटेकोरपणेच आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्या नियमांचा पालन करणं देखील खूप गरजेचं आहे. सुंदर नियम आहेत BC4 फॉर्मॅटची या सीझन मध्ये. बॅक टू बॅक चेंडू दोन्ही डॉट आले. संघाची धावसंख्या थांबली आहे. स्कोर बोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतो 65 धावा धाव पुस्तकावरती आहेत. षटक अंतिम मार्गस्थ असताना वेळ थोडा कमी घ्या प्लीज. अजून आपल्याला इथं मॅच दोन कव्हर करायचे. नंबरची विनंती आहे की आपण गाई करावी आणि लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करावी. प्लीज फास्ट स्पीडअप करावी प्लीज, सहकार्य करा. मिलिंद षटकातील पुढील चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न. फटका सुंदर आहे, धावा देखील चांगल्या मिळतील. लॉंग लेग मध्ये फिल्डर नाहीयेत, रन्स मिळतात 4. स्कोर 69. षटकातील अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि धावा स्कोर बोर्ड वरती 69 आपल्याला पाहायला मिळतात. गती कमी केली आहे, फटका हवेत खेळाले. चेंडू भरपूर उंच गेलाय, लांब देखील तेवढाच जाणार आहे. चेंडू स्क्वेअर लेगला बीट करून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सिक्सरच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 75 धावा स्कोर बोर्ड वरती. षटकातील अजूनही चेंडू शिल्लक सांगतात आमचे स्कोरर. 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. धावा स्कोर बोर्ड वरती 75, एक मोठी धावसंख्या. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेचा हा देखील फटका खेळण्यात हवे. टायमिंग एवढं चांगलं नाहीये. मिस टायमिंग शॉट इथे आहेत. फिल्डर होणार नाही चूक. फलंदाज होतील इथं बाद. अजून एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे या पहिल्या इनिंगचा. सौरभ पाटील नवीन बॅटर साकिंग एंडला. हुक केलाय, फटका सुंदर आहे, धावा देखील चांगल्या मिळतील. अंतिम चेंडू देखील बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आलाय. सिक्सर. इनिंग संपली पहिली आणि जगदीश 11 संघ पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना धावा बनवल्या. 81-82चं मोठं टार्गेट आहे टिम्बर 11 टीमला हा सामना जिंकण्यासाठी. आपण चला टॉस करूया. या दोन्ही टीमच्या कॅप्टन लगेचच आमच्या व्यासपीठासमोर रईस बिल्डर अँड डेव्हलपर्स आणि त्यांच्या अगेन्स्ट संघ आपल्याला पाहायला मिळेल मायरा स्पोर्ट्स.
तर टॉस आपण कोणते कॉलिंग कोणाची आहे? तर मेमन ट्रॉफी अशी मागणी आहे. मेमन ट्रॉफी अशी मागणी आहे मायरा स्पोर्ट्सचे कॅप्टन आणि ते झालेलं आहे. टॉस आपण विनिंग कॅप्टनलाच आपण टॉस देणार आहोत. टॉस झाला. टॉस तुम्ही जिंकला देखील आहे. काय असणार निर्णय? बैटिंग करेंगे. बॅटिंग तुम्ही करणार आहात. या मैदानामध्ये चांगला खेळ झाला होता, मात्र सेकंड मॅचमध्ये तुमच्याकडनं थोड्याशा चुका झाल्या. काय चेंजेस मायरा स्पोर्ट्स आणखीच आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला मायरा स्पोर्ट्समध्ये पाहायला मिळतील? हमारे जो ए के प्लेयर अख्तर शेख वो थोड़ा बाहर गए हुए हैं तो वो अवेलेबल नहीं है. बाकी कोई ऐसा खास चेंजेस नहीं है और इंशाल्लाह उनकी कमी महसूस नहीं होगी. अच्छा सारे प्लेयर अच्छा खेलेंगे. बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस? बॉलिंग में ज़हीर जो नहीं थे लास्ट मैचेस में वो आज अवेलेबल है तो अख्तर की कमी पूरी हो सकती है. शुभेच्छा तुम्हाला विजयासाठी. बॉलिंग तुम्ही करणार आहात. योगेश तू टॉस बॅटिंग आणि बॅटिंग करणार आहात. टॉस तू जिंकला असतं तर कदाचित क्षेत्ररक्षण घेतलं असतं? नाही, बॅटिंगच घेतली असती. का त्याच्या मागचं कारण काय? कारण मागच्या मॅचमध्ये आम्ही त्यांच्या अगेन्स्ट खेळलेलो, आम्हाला त्यांनी पराभव केलेला, तर आम्हाला बॅटिंग करून मोठा टार्गेट द्यायचा प्रयत्न होता. तर ठीक आहे, फिल्डिंग आली, कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल. मॅच झाली आहे आणि मायराने ती मॅच जिंकली देखील तुम्ही सांगितलं. काय चेंजेस, काय बदल घेऊन पुण्यात तू ॲज अ कॅप्टन म्हणून उतरतोय या मेमन ट्रॉफीमध्ये? प्लेअरमध्ये काही चेंजेस नाही, फक्त प्लॅनिंगमध्ये चेंजेस राहील. शुभेच्छा तुम्हाला देखील विजयासाठी. एक चांगली मॅच पाहायला मिळेल. मायरानं प्रथम टॉस जिंकून त्याने बॅटिंग घेतलेली आहे आणि आपल्याला नक्कीच रईस बिल्डर टीम पाहायला मिळेल. फिल्डिंग करत असताना जाऊया पुण्यात आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. थँक्यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ मानेरे राहुल भोईर. तो दोस्तों मेमन ट्रॉफी 2022 दूसरा दिन और ये चौथा मुकाबला इस वक्त चलता हुआ. पहली इनिंग की अभी अभी समाप्ति हुई और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है जगदीश 11 द्वारा. जो टारगेट दिया है टेमगर 11 के सामने 82 रनों का टारगेट है. ओपनर बल्लेबाज भेजना है. टेमगर 11 आपको ओपनर बल्लेबाज भेजना है. इसके बाद एक और बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा माहिरा स्पोर्ट्स और रईस बिल्डर्स के बीच में, जहां पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है माहिरा स्पोर्ट्स के कैप्टन अमीदुज्जमा अंसारी ने. तो खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ही ओपनर बल्लेबाज महेश चौहान और आवेश पाटिल, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे राज पाटिल. राज पाटिल ने आज बल्लेबाजी भी बहुत ही बेहतरीन की है, जिसमें उन्होंने एक सिक्सर और एक बाउंड्री लगाई. लेकिन शुभम ने कमाल की बल्लेबाजी की, 24 रन बनाए उन्होंने. राज है ना, राज पाटिल. हमारे इसमें दो, एक उधर मेहमान को और एक इधर है. पहली गेंद वहां पर राज की बॉलर बैक ड्राइव खेला वहां पर बल्लेबाज महेश चौहान ने. तो दूसरी इनिंग की शुरुआत डॉट गेंद के साथ होती हुई. 82 रनों का टारगेट है इस वक्त टेमगर 11 के सामने. गेंदबाजी तो उतनी ठीक नहीं रही, लेकिन अब बल्लेबाजों को अपना काम यहां पर दिखाना होगा. राज पाटिल, पहली गेंद उनकी डॉट रही थी. एक बार फिर से सामना करते हुए महेश चौहान. इस बार देखना है बड़ा हिट और खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन मस्तक पे दस्तक, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर महेश चौहान के बल्ले से आता हुआ. जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी उसी तरह से यहाँ पर शुरुआत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं महेश चौहान, क्योंकि
दूसरी इनिंग की ये दूसरी गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक उन्होंने लगाया है। मिड विकेट के ऊपर से गेंद चले गई है 6 रनों के लिए। इस बार स्वीप करने की कोशिश वहां पर और बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए वहां बल्लेबाज। महेश चौहान की पारी यहां पर समाप्त होती हुई बहुत बढ़िया कमबैक देखने को मिला है गेंदबाज राज द्वारा, जब पिछली गेंद के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था वहां पर, लेकिन इस बार आउट होकर वापस लौटते हुए अपना पहला विकेट गंवाया है टेमगर 11 ने। महेश चौहान जो एक हार्ड हिटर बल्लेबाज थे, पिंच हिटिंग के लिए उनको भेजा गया था। हालांकि एक सिक्सर जरूर लगाया था उन्होंने, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर गेंदबाज ने कमबैक किया और पहला ब्रेक थ्रो दिलाया अपनी टीम को राज पाटिल ने। नए बल्लेबाज भूषण। दूसरी इनिंग के अब तक 3 गेंदों का खेल हुआ, जिसमें एक सिक्सर भी लगा और विकेट भी गिरा है। अवेश पाटिल जो कि नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। नए बल्लेबाज भूषण इस वक्त आते हुए सामना करेंगे वहां पर राज का। विकेट लेने के बाद वहां पर राज पाटिल एक बार फिर से राज की ये गेंद वहां पर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की है बल्लेबाज ने, फ्रंट फुट को आगे निकालकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे इस गेंद को भूषण। बहुत बढ़िया गेंदबाजी पहले ओवर में देखने को मिल रही है राज द्वारा। इस बार देखना है वहां पर फिर से गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ, दूसरा झटका लगता हुआ टेमगर 11 को। भूषण भी कुछ खास नहीं कर पाया, दूसरी गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश और बहुत बढ़िया कैच वहां पर समाप्त किया है शुभम ने। तो जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी उस तरह से शुरुआत यहां नहीं मिल पाई है, क्योंकि पहले ओवर का खेल चल रहा है और स्कोर हम देखें तो अब तक सिर्फ 6 रन बने और 2 विकेटें गिर चुकी है। बढ़िया गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर जगदीश 11 द्वारा। बल्लेबाजी में भी सभी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और एक अच्छा टारगेट सेट किया है। नए बल्लेबाज बबलू। बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को स्वीप कर दिया, वहां पर आते साथ बबलू ने एक ही रन इस गेंद के ऊपर। तो बहुत देर के बाद अब जाके स्कोर आगे खिसकता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति 2 विकेटें गंवाने के बाद 7 रन। तो अच्छी गेंदबाजी यहां देखने को मिली है राज द्वारा। हालांकि एक सिक्सर जरूर लगा इस ओवर में, लेकिन उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि सिर्फ 7 रन खर्च किया उन्होंने। देखिए समय में थोड़ा सहयोग करना है, क्योंकि इसके बाद 2 मैचेस हमें और खिलाने हैं। अगला मुकाबला हम देखेंगे माहिरा स्पोर्ट्स और राइस बिल्डर्स के बीच में, और जो लास्ट मुकाबला रहेगा रिद्धि सिद्धि और इस मैच के विजेता टीम से रहेगा। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए सुजीत। बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर ऑन साइड में इस गेंद को मोड़ दिया वहां बल्लेबाज बबलू ने। तो दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है और पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन पूरा किया है बबलू ने। अब जाके स्ट्राइक पर आते हुए आवेश पाटिल, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। कुछ सीजन तक हमने देखा था कि जय दुर्गा स्पोर्ट्स के लिए वो क्रिकेट खेल रहे थे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सीजन टेमगर 11 से खेलते हुए।
बड़े हिट की तरफ गए थे लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए वहां पर आवेश। तो पहली 2 गेंदें वहां पर गेंदबाज सुजीत की जिसपे सिंगल रन आए और स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर। अभी भी यहां से काफी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद वहां पर मोड़ दिया, इस गेंद को देखना है डीप में, वहां पर राज मौजूद है। 1 बॉस में गेंद को फील्ड किया और इसी बीच 1 रन। फुल टॉस गेंद का वहां फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज बबलू। जिस तरह से हम देख सकते हैं जो टारगेट है तो लूज गेंदों को यहाँ पर बड़े हिट में तब्दील करना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि अभी भी यहाँ से जो रन चाहिए 72 रनों की और ज़रूरत है। आवेश पाटिल एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर, इस बार देखना है वहां पर गेंद हवा में, फिर से शुभम गेंद के नीचे और आवेश की पारी भी यहाँ पर समाप्त होती हुई। तीसरा विकेट गिरा है इस वक्त टेमगर 11 का आवेश पाटिल के रूप में। कुछ खास नहीं कर पाए आवेश भी, सिर्फ 1 रन बनाकर वापस लौटते हुए। शुभम इस वक्त डीप में बहुत बढ़िया कैचेस पकड़ रहे। पहले बल्लेबाजी में उन्होंने कमाल किया, 24 रनों की पारी खेली जिसमें 2 सिक्सर और 2 बाउंड्री लगाई थी। तो फील्डिंग में भी अपना जौहर दिखाते हुए नए बल्लेबाज अब विक्रम। ओवर नंबर 2 का खेल इस वक्त चलता हुआ, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 10 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद टेमगर 11। हालांकि टेमगर 11 में करसन फ्लोरे जी भी इस वक्त खेल रहे हैं, राजा मानुस जिनका टूर्नामेंट भी अभी हाल ही में दस्तक देने जा रहा है, जॉय कुमार ट्रॉफी। बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज विक्रम। 1 ही रन इस गेंद के ऊपर। इस ओवर में नफीतुली गेंदबाजी देखने को मिली है अब तक गेंदबाज सुजीत द्वारा। बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे आज़ादी भरी बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाजों के वीक पॉइंट पर गेंदबाजी की जा रही है। बबलू सामना करेंगे इस बार। अब तक 3 गेंदों का सामना किया और तीनों गेंदें बहुत बढ़िया तरीके से मिडल की थी वहां पर बल्लेबाज ने। इस बार देखना है वहां पर हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, पुल किया इस गेंद को, फिर से 1 रन। हमारे बीच में रियल स्टील और रियल स्पोर्ट्स के वसीम अंसारी साहब आ चुके हैं जो हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर भी है। जो यहाँ पर खिलाड़ियों को कैप दी जा रही है वो हमें स्पॉन्सर की है वसीम भाई, वसीम अंसारी। और जब भी कई टूर्नामेंट रहता है ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो कैप दी जाती है वो वसीम भाई की तरफ से दी जाती है। हम बाली ट्रॉफी में भी देखते हैं कि बाली ट्रॉफी में भी वो उन्हीं की तरफ से वो कैप दी जाती है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मेमन ट्रॉफी में जो कैप दी जा रही है वो हमें वसीम भाई ने स्पॉन्सर की है। मैं एक बार फिर से गुजारिश करूँगा कि वसीम भाई आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। राज एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद वहां पर राज की देखना है, फुल टॉस गेंद यार, बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया है। 6 रन पहली गेंद के ऊपर। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर बबलू के बल्ले से आता हुआ। अच्छी शुरुआत यहां पर तीसरे ओवर की है बल्लेबाज ने। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब 18 पर जा पहुंचा 3 विकेटें गंवाने के बाद। इसी तरह से बल्लेबाजी की जरूरत भी है यहां पर टेमगर 11 को, और उसमें कोशिश कर रहे हैं अब बबलू। एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया उन्होंने। हालांकि पहला ओवर राज का बहुत बढ़िया रहा था जिसमें उन्होंने 7 रन खर्च किए थे और 2 विकेटें हासिल की। लेकिन यहाँ पर तीसरे ओवर की पहली गेंद एक बार फिर से वहां पर देखना, इस बार पुल किया है और यह गेंद भी बाउंड्री के बाहर। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन सिक्सर आते हुए बबलू के बल्ले से। ये बबलू है या फिर बबलू टाइगर? बिल्कुल ही बबलू टाइगर भी एक बल्लेबाज थे जो इसी तरह से बल्लेबाजी किया करते थे। लेकिन यहाँ पर ये टेमगर 11 के बबलू कमाल की बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर। टीम का स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 24 रन। राज पाटिल पहली 2 गेंदों पर 12 रन खर्च किए हैं उन्होंने। और अब तक जो
तीनों ही सिक्सर लगे हैं दूसरी इनिंग में, वो राज के ओवर में ही लगे। पहले ओवर में भी उनको एक सिक्सर लगा था और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि लगातार 2 सिक्सर लगाए वहाँ बबलू ने। बबलू देखना है सिक्सर की हैट्रिक लगा पाते हैं नहीं। अब तक तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है उन्होंने। इस बार अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर। तीसरी गेंद के ऊपर भी बड़े हिट की तरफ गए थे वहां बल्लेबाज, लेकिन इस बार गेंदबाज ने कमबैक किया और ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर। अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए। तो चौथा विकेट इस वक्त गिरा है टेमगर 11 का। बबलू जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे और उसकी ज़रूरत भी है यहाँ पर टेमगर 11 को, क्योंकि रन अभी भी यहाँ से ज़्यादा चाहिए। 22 गेंदों में अभी भी यहाँ से 58 रनों की ज़रूरत है। नए बल्लेबाज अब आए हैं जयेश चौधरी। काटना तो यहाँ से काटा करना 21 किया था कभी। तो अच्छी वापसी देखने को मिली वहां पर गेंदबाज राज पाटिल द्वारा। स्कोर 24 रन 4 विकेट गंवाने के बाद टेमगर 11। राज पाटिल एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, चाहे हम सिटी क्रिकेट की बात करें या फिर ग्रामीण क्रिकेट की। ग्रामीण क्रिकेट में भी कुक्से के लिए खेलते हैं और बेहतरीन वहाँ पर भी उनका परफॉर्मेंस रहता है। और BC4 फॉर्मेट में उन्होंने अपना पहला अर्धशतक लगाया था कैफी आजमी ट्रॉफी में। उसके बाद हमने देखा कि बाली ट्रॉफी में भी ग्रामीण से खेलते हुए वहाँ पे भी उन्होंने एक अर्धशतक लगाया था और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी अब तक कमाल की। लेकिन उसी बीच वहाँ पर देखना है, इस बार मोड़ दिया इस गेंद को, गेंद के नीचे खिलाड़ी और विकेट, एक और विकेट गिरता हुआ। क्या गजब का ओवर यहाँ पर घटता हुआ। पहली 2 गेंदों पर 2 सिक्सर और उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की है राज ने। अब तक 4 विकेटें हासिल कर चुके हैं राज। जयेश चौहान खाता नहीं खोल पाए अपना। नए बल्लेबाज ललित। चौबीस रनों पर अभी भी स्कोर रुका हुआ है, जबकि 5 विकेटें गिर चुकी है। बबलू जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो भी अब आउट होकर वापस गए हैं। नए बल्लेबाज अब आए हैं ललित। राज पाटिल हैट्रिक पर अब आ चुके हैं। और आउट। हैट्रिक वहां पर पूरी की है राज पाटिल ने और इस सीजन BC4 फॉर्मेट की ये 7वीं हैट्रिक जो राज पाटिल ने की। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है। कल हमने देखा था कि अयूब स्पोर्ट्स के मूसा ने हैट्रिक ली थी इसी टूर्नामेंट में और आज हम देख रहे हैं कि राज ने हैट्रिक ली है। तब तक इस टूर्नामेंट में 2 हैट्रिक हुई है और टोटल अगर अब तक के सीजन की हम बात करें तो ये 7वीं हैट्रिक जो राज पाटिल ने की है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर राज द्वारा। और ये देखिए अब आए बल्लेबाजी के लिए राजा मानुस करसन फ्लोरे। टीम तो उनकी जॉय कुमार बहुत ही बेहतरीन टीम है। टूर्नामेंट भी अभी उनका दस्तक देने जा रहा है जॉय कुमार ट्रॉफी। लेकिन अब देखना है कि बल्लेबाजी में क्या काम कर पाते हैं, ये देखना होगा। रन अभी भी यहाँ से 19 गेंदों में 58 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आते ही साथ वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से वी की शक्ल में इस गेंद को खेल दिया है, लेकिन रन नहीं लिया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो सिर्फ 24 रन। अब यहां से
18 गेंदे और 58 रनों की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि 6 विकेटें गिर चुकी है। अब देखना, ये 3 ओवर का खेल बचा हुआ जिसमें 58 रन चाहिए, लेकिन क्रीज पर अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है। विक्रम ने लास्ट गेंद के ऊपर स्ट्राइक नहीं लिया, अपने पास स्ट्राइक रखा है उन्होंने, और पहली गेंद का सामना किया था वहाँ पर करसन फ्लोरे ने। अब देखना है कि आगे का खेल किस तरह से रहता है, ये सब कुछ बताएंगे वॉइस ऑफ मानेरे राहुल भोईर। थँक्यू सो मच मजरजी. आक्रमक शॉट आता मात्र खेळावे लागतील या मॅचमध्ये. इक्वेशन भरपूर मोठं राहिलाय सामना जिंकण्यासाठी. यावेळेचा हा एक आपल्याला इथं मैदानाच्या आतमध्ये व्हाईट बॉल पाहायला मिळतो. संघाची धावसंख्या स्कोअरबोर्ड वरती 26 धावा. यावेळेचा हा चेंडू सुंदर आहे. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. डॉट बॉल. करसन शेट स्वतः इन ऍक्शन मध्ये आहेत. चांगली बॉलिंग करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळायचं होतं. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क पुन्हा नाहीये. विकेट टू विकेट बॉलिंग करत असताना आणि करसन शेट पूर्णच्या पूर्ण मॅच आनंद घेत आहेत. आणि फलंदाज बाद झालेत या मॅच मध्ये. आपण बघतोय चांगला क्रिकेट जगदीश 11 टीमचं आपल्याला पाहायला मिळतो. चला बॅटर लवकर पाठवून ते जगदीश थोडासा वेळ आम्हाला नक्कीच आपल्याला तुमच्याकडनं अपेक्षा आहेत की थोडा आपण वेळ वाचवाल, थोडं सहकार्य करा, कारण का अजून आपल्याला 2 मॅच कव्हर करायचे, 6 ओव्हरच्या. थोडं सहकार्य करा, थोडंसं लवकर स्टेटअप करा मॅचला प्लीज. एकत्र येऊ नका, टीम मिटिंग करू नका प्लीज, घाई करा. जशी मॅच संपेल दोन्ही टीम रईस बिल्डर अँड डेव्हलपर्स त्यांच्या अगेन्स्ट संघ आहे मायरा स्पोर्ट्स. रईस बिल्डरशिप फिल्डिंग आहे. आपण लगेचच वेळ नाही घेता योगेश आपल्या टीमला उतरवायचं आहे मैदानाच्या आतमध्ये फिल्डिंगसाठी. या गोष्टीची नोंद घ्यावी. संघाची धावसंख्या स्कोर बरोबर रन्स आपल्याला एकूण पाहायला मिळत आहेत. फक्त 26 धावा आहेत अजून विजयासाठी. साहेब आम्हाला सांगतील टॅली करून आज. आणि इथनं या देखील चेंडूवरती आली विकेट. फलंदाज झालेत बाद. बॅटर लवकर पाठवून द्या प्लीज.
आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क बरोबर नाहीये. यश लागून चेंडू जातो पॉइंट रिजन मध्ये. सिंगलला जाव येत नाही. सिंगल जमलं तर काम जमणार नाहीये. या मॅच मध्ये मोठे फटके खेळायचे आहेत. षटकातील पुढील चेंडू बॅकवर्डला जाऊन हा शॉट खेळलेत. अप्रतिम हा शॉट होता. धावा आहेत स्कोर बोर्ड वरती भरपूर कमी आणि धावा इथनं वाढवण्याचा प्रयत्न मात्र त्या प्रयत्नामध्ये होत आहेत. फलंदाज बाद. अंतिम हा विकेट असणार आहे. खूपच सुंदर क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळालं जगदीश 11 टीमच्या मॅच मध्ये. या पुढच्या दोन्ही टीमला लगेच तरी राहायचं आहे. मॅच जशी कम्प्लीट होईल रईस बिल्डर अँड डेव्हलपर्स आपल्याला फिल्डिंग लगेच लावून घ्यायचे. बाकी द बॉलर खेळले धाव नसणार आहे. आता उर्वरित काय जे चेंडू आहेत ते लिगल चेंडू हाताळायचे आहेत. जगदीश 11 टीमला चांगली कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळाली. पहिल्या इनिंगमध्ये चांगली बॅटिंग देखील शिवमने बनवल्या होत्या 24 आणि त्याच्या जोरावरती एक मोठी धावसंख्या पहिल्या इनिंगमध्ये मला पाहायला भेटली होती. इथं अजून एक चांगला चेंडू आहे आला डॉट. चला एकत्र प्लीज येऊ नका जगदीश 11 आमचा जरा थोडासा वेळ आपण वाचवायचे. चला बॉलिंग साठी या बॉलर लगेचच चला रन्स भरपूर आहेत म्हणून आता बॉलर शोधत बसू नका. ज्याला बॉलिंग करायची त्यांनी पुढे या लवकर. सहकार्य करा. उगाच वेळ घेऊ नका प्लीज. एक काम करा ज्यांनी बॅटिंग केली त्यांनी बॉलिंग ना करू आता. हा मग तसंच करा. बॉलर बघा सध्या तरी किती बॉलर आहेत. ओके चला मॅच आपण ऑन करू. मॅच मध्ये फॉर्मॅलिटी बाकी आहे. जय बॉलिंग मार्क वरती आलेत. मायरा स्पोर्ट्सचे सर्व खेळाडू आपण लवकरात लवकर यायचे. तुम्हाला बॅटिंग साठी उतरायचे. शाहिद खान आपको आना है जल्दी. मायरा स्पोर्ट्सच्या सर्व खेळाडूंनी लवकरात लवकर यायचं आहे प्लीज. यावेळेचा फुल टॉस आहे. ऑन साईडला उंडरचा हा फटका. नावीतनं एक सिंगल मेल. नो बॉलचा इशारा अंपायर से आला.
आणि फ्री असल्या कारणानं फलंदाज बाद तिथे होणार नाहीत. चेंडू काय लिगल आहेत ते टाकायचे षटकामध्ये. बॉलर जयला पुढील चेंडू, हा देखील चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. वाईट बॉल. बागपूरला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटचा व्यवस्थित संपर्क नाही आला. चेंडू डॉट. चेंडू अजून शिल्लक साहेब आम्हाला सांगतायत. यावेळेस हा देखील चेंडू चांगला आणि पूर्णच्या पूर्ण चेंडू खेळून काढायचे आहेत. अंतिम विकेट आहे तोच प्रयत्न. अंटायचा हा फटका. ते फिल्डर देखील आहे तो थोडीशी खराब फिल्डिंग झाली आहे. मॅच इथनं झाली आहे फिनिश. मॅच जिंकले मैदानाच्या आतमध्ये जगदीश 11. अभिनंदन जगदीश 11 आणि हार्ड लक. चांगला प्रयत्न आपल्या टेमग्रेन टीमचा पाहायला मिळाला. हार्ड लक देऊया आपण मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. चला लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची प्लीज. योगेश टीमचे कॅप्टन, राईस बिल्डर अँड डेव्हलपर्सचे कॅप्टन योगेश, आपण लवकरात लवकर टीमला घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरायचं प्लीज. घाई करा. तर राज या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. 5 विकेट घेतल्या आणि 10 रन्स देखील बनवल्या. बॅटिंग करत असताना अष्टपैलू खेळाडू राज पाटील या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. विकेटची हॅट्रिक देखील आपल्याला राज पाटील कडनं पाहायला मिळाली. राज मॅन ऑफ द मॅच. योगेश आपण लवकरात लवकर उतरायचं आहे. राईस बिल्डर अँड डेव्हलपर्सचे कॅप्टन